हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एल लंबाई एवं एम द्रव्यमान वाले एक समरूप छड़ के कारण इसके लंब अर्धक पर छड़ के केंद्र से d दूरी पर स्थित बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो इस प्रश्न के लिए मूल अवधारणा है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई बिंदु द्रव्यमान है m और इसने अपने से r दूरी पर कोई बिंदु है P, वहां जो क्षेत्र उत्पन्न करता है ये मान लेते हैं E है। तो हमने इस E के लिए व्यंजक प्राप्त किया हुआ है। तो बिंदु द्रव्यमान M के द्वारा R दूरी पर उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र हमने इसे E से दर्शाया है। तो E बराबर होता है Gm बटे R का वर्ग, जहाँ G गुरुत्वीय नियतांक है और इसकी दिशा होती है R के अनुदिश। जिधर ये R है उसी के अनुदिश इस E की दिशा होगी और ये हमेशा द्रव्यमान की दिशा में होता है। तो यहाँ जो E मिलेगा वो इस दिशा में मिलेगा, R की दिशा में द्रव्यमान की ओर। तो हमारा प्रश्न बस इसी अवधारणा पर आधारित है। तो AB दिया गया छड़ है जिसका द्रव्यमान m और लंबाई l है। इसके मध्य बिंदु से हमने एक लंब खींचा है, इसी को हम कहते हैं लंबार्धक। ये हो गया हमारे छड़ पर लंब अर्धक और उसका अर्धक भी। इसी पर छड़ से d दूरी पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है। तो हमें इसी बिंदु P पर छड़ AB के कारण कितना गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसकी गणना या इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो हमको दिया हुआ है छड़ AB की लंबाई ये दिया हुआ है L एवं छड़ का द्रव्यमान ये बराबर दिया हुआ m। तो प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान हम इसको सिग्मा कहें तो बराबर हो जाएगा m बटे l। अब हमने केंद्र O से मध्य बिंदु O से x दूरी पर एक बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया जिसको अवयव कहते हैं, जिसकी लंबाई मान लेते हैं dx है। तो जो dx है ये बिंदु P पर जो क्षेत्र बनाएगा वो अपनी ओर बनाएगा। तो मान लेते हैं कि ये क्षेत्र हमको मिल रहा है dE। अब यदि कोण थीटा है तो इस d का एक घटक मिलेगा PO दिशा में और ये हो गया dE cos थीटा और दूसरा मिलेगा क्षैतिज दिशा में, ये हो जाएगा dE sin थीटा। तो बिल्कुल ऐसे ही O से x दूरी पर हम B की तरफ भी एक अवयव ले सकते हैं जिसकी लंबाई dx हो, O से दूरी x हो। तो यह अवयव भी P पर जो क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो होगा dE
और इसके फिर से दो घटक मिलेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज घटक हो गया डी कॉस थीटा, नहीं इधर थीटा है तो हो जाएगा डी साइन थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा डी कॉस थीटा। और तब हम देख रहे हैं कि डी साइन थीटा घटक तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, और बच जाता है केवल डी कॉस थीटा हर एक के कारण। तो dx लंबाई के अवयव का द्रव्यमान dm बराबर मिलेगा, एकांक लंबाई का सिग्मा है तो dx लंबाई का सिग्मा गुणित dx, अर्थात m/l गुणित dx। ये बहुत छोटा अवयव है, बहुत छोटा टुकड़ा है, तो हम इसे बिंदु द्रव्यमान मान सकते हैं, और तब अवधारणा में लिए गए सूत्र का हम यहाँ पर यूज या उपयोग कर सकते हैं। तो अवयव के कारण P पर गुरुत्वीय क्षेत्र डी बराबर होगा जी गुणित द्रव्यमान dm बटे दूरी का वर्ग। अब यहाँ पर दूरी है P से लेकर dx तक, तो P से लेकर dx तक की जो दूरी है यही हमारा अवयव dx से बिंदु P की दूरी हो गई। मान लेते हैं चलिए इसको r, P हो गया r का वर्ग, dm का मान रखें जो भी हमने निकाला m dx बटा l, और r वर्ग का मान रखें तो हो जा रहा है d वर्ग धन x वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार d वर्ग धन x वर्ग। अब जैसे भी हमने चर्चा की थी कि डी साइन थीटा घटक तो परस्पर निरस्त हो जाते हैं, और इसे जो बच जाता है वो केवल डी कॉस थीटा है। तो अवयव के द्वारा उत्पन्न प्रभावकारी क्षेत्र ये बराबर हो जाएगा डी कॉस थीटा, इतना बच रहा है। तो प्रभावकारी क्षेत्र को मैं डी डैश से दिखा दूं तो डी हमने भी मालूम किया था जी इंटू एम बाई एल इंटू डी एक्स और बटा डी वर्ग धन एक्स वर्ग। अब चलिए cos थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया d और कर्ण हो गया अपना p से dx तक की दूरी अर्थात r, तो d बटे r, और r का मान अभी हम लोगों ने निकाला था d वर्ग धन x वर्ग, ये r वर्ग का मान है। तो cos थीटा की मान हो गया d बटा वर्गमूल d वर्ग धन x वर्ग, अर्थात d वर्ग धन x वर्ग का घात 1/2। तो बराबर हमको मिल रहा है जी एम डी बटा एल, ये सबके सब नियतांक हैं, और बच गया डी एक्स बटे डी वर्ग धन एक्स वर्ग का घात 3/, ये हमारा एक अवयव के कारण क्षेत्र है। तो इसलिए बिंदु P पर कुल गुरुत्वीय क्षेत्र E बराबर मिलेगा समाकलन जी एम डी बटा एल गुणित डी एक्स बटा डी वर्ग धन एक्स वर्ग का घात 3/2 की सीमाएं हो जाएंगी ऋण l/2 से लेकर धन l/2 के बीच, अर्थात मध्य बिंदु O से l/2 एक तरफ, l/2 दूसरी तरफ। एक तरफ वाले को धन l/2 माना तो दूसरी तरफ वाला ऋण l/2 होगा। तो आ गया जी एम डी
बटा एल, ये सब तो नियतांक है। तो हमें समाकलन करना होगा dx बटा डी वर्ग धन एक्स वर्ग का घात 3/2 का। डी और एक्स का संबंध ज्ञात करने के लिए हम बाएं त्रिभुज पे आ जाएं। तो कोण थीटा के लिए, ये कोण थीटा के लिए x तो लंब हो गया और d हो गया आधार। तो x बटा d लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा। तो x बराबर हो जाएगा d tan थीटा। ये मान हम अपने समाकलन में रख लेते हैं। तो हमें मिला x बराबर d tan थीटा। दोनों तरफ का अवकलन कर दें तो हमको मिल गया dx बराबर d गुणित tan थीटा का अवकलन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो हम dx जगह इतना रख सकते हैं और x जगह पर ऊपर वाला। तो dx जगह रख दिया d गुणित सेक वर्ग थीटा d थीटा बटे d का वर्ग धन x की जगह रख दिया d tan थीटा। तो हो गया d का वर्ग tan वर्ग थीटा। याद रखना कि मैं केवल समाकलन का मान ज्ञात कर रहा हूं, इसलिए यहाँ पर मैं सीमाएं नहीं लिख रहा हूं। तो आ गया समाकलन d बटा, यहाँ से अच्छा यहाँ पर घात 3/2 भी है। तो यहाँ से d वर्ग को यदि मैं बाहर करता हूं तो साथ में घात 3/2 भी जाएगा, अर्थात यह आ जाएगा d वर्ग का घात 3/2 और भीतर बच गया 1 प्लस tan वर्ग थीटा का घात 3/2। ऊपर केवल d लिखा है, पूरा लिख लें सेक वर्ग थीटा d थीटा। ये तो 2 और 2 कट गया, तो d का घात 3 ऊपर के एक d से कटेगा तो बच गया 1/d का स्क्वायर और यहाँ बच रहा है सेक वर्ग थीटा d थीटा। और हमको मालूम है कि 1 प्लस tan वर्ग थीटा भी तो सेक वर्ग थीटा होता है। वर्ग और ये 2 कट जाएगा तो बचेगा सेक का घात 3 थीटा। तो 2 सेक वर्ग थीटा कट गया, इस सेक थीटा को मैं ऊपर ले चलता हूं तो ये आ गया 1/d का वर्ग और 1/सेक थीटा अर्थात कॉस थीटा d थीटा। और हमको मालूम है कि कॉस थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा। अब इस साइन थीटा का मान फिर से चित्र से निकाल लें। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया हमारा लंब x, कोण के सामने वाली भुजा, और कर्ण हो गया r, और r का मान हम पहले से निकाल चुके हैं। तो x बटे r। तो समाकलन हमको मिल रहा है 1/d का वर्ग गुणित x बटा r, और r का मान इतना है, ये हमारा r का मान है, वर्गमूल d वर्ग धन x वर्ग। तो मैं सीधा इसको वर्गमूल में ले लेता हूं, वर्गमूल d वर्ग धन x वर्ग। तो इतने का जो समाकलन होगा, ये जो समाकलन है इसकी वैल्यू इतनी आई x बटा d वर्ग वर्गमूल d वर्ग धन x वर्ग। और इसकी सीमाएं तो मालूम ही है, -L/2 से +L/2। तो बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर मिल रहा है GMD बटा L, इतना नियतांक हमने छोड़ा था, और जो समाकलन हुआ इसका मान मिला x बटा d का वर्ग वर्गमूल d का वर्ग धन x का वर्ग। सीमाएं -L/2 से +L/2। एक d यहां से काट दो, ये नियतांक है इसलिए हम इसको काट सकते हैं, और यहां से d को बाहर भी कर सकते हैं।
तो GM बटा LT। अब यहाँ पर पहले ऊपर वाली सीमा रखें तो x की जगह आ गया L बटा 2, ये L बटा 2 वर्गमूल D का वर्ग, और x की जगह पर यहाँ भी L बाई 2 रखे तो हो गया L वर्ग बटे 4 माइनस, घटा दें। अब नीचे वाली सीमा रखेंगे तो आ गया माइनस L बाई 2, और यहाँ भी सीमा रख दें तो D वर्ग धन L वर्ग बटे 4। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, अर्थात ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, ये मिल गया L बटा L बाई 2 है, यहाँ भी L बाई 2 है, जोड़ने पे हो जाएगा L, और बटे में आ गया वर्गमूल 4D वर्ग धन L वर्ग, और बटे 4, ये जो लघुत्तम लिया था वर्गमूल निकाल के ऊपर कर दें तो आ गया ऊपर 2। तो फिर से देखो ये L और ये L तो फिर कट गया, तो हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए अंतिम व्यंजक मिल गया 2GM बटा D वर्गमूल 4D का वर्ग धन L का वर्ग। तो हमने प्रश्न के मूल अवधारणा के द्वारा उस बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए यह व्यंजक प्राप्त कर लिया है, जो छड़ के मध्य बिंदु से D दूरी पर होगा, और इसलिए यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।